ये वाला बटन किस लिए दिया है बाइक में? आपके स्मार्टफोन की तरह अब पल्सर भी आपकी स्मार्ट हो गई है। ये रही बजाज पल्सर 125। अब इस पर 8 से 10,000 रुपये तक का डिस्काउंट आपको मिलने वाला है इस फेस्टिव सीज़न। क्या आपको 125 सीसी के सेगमेंट में बजाज पल्सर 125 लेनी चाहिए या फिर नहीं? आज की इस वीडियो में हम इस बाइक के बारे में जानने वाले हैं। और बाइक से भी ज़्यादा तो भाई ट्रेंड कर रहा है नया जीएसटी। पहले 28%, अब 18%, 10% का फ्लैट डिस्काउंट। कितनी नई कीमत है इसकी, क्या कुछ मिल रहा है, सबको जानने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हर स्वागत करता हूं आपका टेक्निकल एसएसटी ऑटोमोबाइल पब्लिकेशन पर। सबसे पहले हम बात करेंगे इस बाइक के कलर की। इस बाइक में आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाते हैं, जिसमें से अभी अपने साथ में ये ब्लैक कलर में खड़ी हुई है और रेड कलर के ग्राफिक्स इसके लुक को काफ़ी बेहतर बना रहे हैं। आइए 360 डिग्री हम इसको कवर कर लेते हैं। ये है इस बाइक की प्रॉपर राइट प्रोफाइल, ये है इस बाइक की प्रॉपर लेफ्ट प्रोफाइल और फ्रंट से प्रोफाइल इस बाइक की कुछ ऐसी है। आइए पास से दिखाता हूँ। ये देखिएगा, हेड हैंडल ORVM का जो पैटर्न है वो कुछ इस तरीके का दिया गया है। यहाँ पर ये देखो ट्रांसपेरेंट हमको वाइज़र मिल जाता है। यहाँ पर ये देखो नए ग्राफिक्स हमको मिल जाते हैं। सेंटर में बजाज की ब्रांडिंग हमको मिल जाती है। और यहाँ पर ये क्या है, LED हेडलाइट के साथ में आपको मिलेगा DRL, लेकिन हैलोजन बल्ब के साथ में पायलट लैंप्स। ऑन करके दिखाता हूँ। अरे इग्निशन के ऑन होने पर ये ऑन नहीं हुआ। साइड टर्न इंडिकेटर ये हमको हैलोजन बल्ब में मिलते हैं और ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं, ये देख रहे हो। एंड यहाँ से आप इसकी हेडलाइट को कंट्रोल कर सकते हो। ये देखो पासिंग में, ये अच्छी चीज़ है। हैलोजन बल्ब के साथ में हेडलैम्प सेटअप है। बल्ब कौन सी कंपनी का है? फिनिक्स का है और 35x35 वाट का है। फ्रंट सस्पेंशन की अगर बात की जाए, फ्रंट में कंपनी ने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए हैं। फ्रंट मडगार्ड का पैटर्न कुछ इस तरीके का दिया गया है, ये देखो। यहाँ पर ये ग्राफिक्स हमको मिल जाते हैं। सस्पेंशन पर दोनों साइड में हमको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। 17 इंचेस के इस बाइक में हमको अलॉय व्हील मिलते हैं। स्पोर्टी डिज़ाइन है इनका और अलॉय पर हमको स्टेप्स मिलते हैं, जो कि इसके लुक को काफ़ी ज़्यादा बेहतर बना रहे हैं। बात कर लेते हैं टायर की। सीएट कंपनी के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर हैं और फ्रंट टायर प्रोफाइल क्या है, 80-100-17। फ्रंट टायर में ग्रिप्स आपको कुछ इस तरीके की मिलेंगी एंड स्पीडोमीटर का कनेक्शन फ्रंट व्हील से ही है। ये आपको ड्रम और डिस्क दोनों वेरिएंट में मिल जाएगी। डिस्क में लोगे तो 240 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम और यदि ड्रम में लोगे तो 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा। इस बाइक के टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर ये देखो पल्सर का 3D में हमको बैज मिल जाता है। यहाँ पर ये नए ग्राफिक्स मिल जाते हैं। टैंक पैड यहाँ पर ये मिल जाता है। E20 का सपोर्ट इसमें दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर ये देखो टैंक काउल मिल जाता है। 11.5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है और इस बाइक के हैंडल का डिज़ाइन कुछ ऐसा है, ये देखो। सभी फीचर बटन हम लोग देख लेते हैं। लेफ्ट हैंडल पर इंडिकेटर स्विच है लो बीम हाई बीम पासिंग के लिए। यहाँ पर ये मोड का बटन दिया गया है इसके मीटर को कंट्रोल करने के लिए। साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का बटन, यहाँ पर ये देखो इंजन किल स्विच और एक सेल्फ का बटन दिया है। ये वाला बटन किस लिए दिया है बाइक में? इस बाइक में हमको क्लिप ऑन हैंडल बार मिलता है। चाबी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा। और ये रहा इसका इग्निशन। और मोबाइल चार्ज करने के लिए अब नो टेंशन जोन आ गया है। क्यों? क्योंकि भाई अब आपको इस बाइक में USB-A चार्जिंग पॉइंट भी दे दिया है कंपनी ने, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। चाबी के ऑन होते ही इस बाइक के मीटर की जो स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होती है। फुल्ली डिजिटल हमको मीटर मिलता है विथ ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी। आपके स्मार्टफोन की तरह अब पल्सर भी आपकी स्मार्ट हो गई है, ये देखो। यहाँ से हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। AFE मिलता है, ये देखिए सेटिंग, पल्सर, IFE मिलता है, वार्निंग मिल जाती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। RPM मीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, डिजिटल क्लॉक, गियर शिफ्ट इंडिकेटर और भी बहुत कुछ है ना। टर्न बाई टर्न नेविगेशन नहीं है भाई, देखो इसमें कोई भी कॉल करेगा, मिस कॉल करेगा, मैसेज, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको इस बाइक में मिल जाएंगी। आइए अब हम वहाँ की बात कर लेते हैं जहाँ से इस बाइक की परफॉर्मेंस निकल कर आती है। जी हाँ, इस बाइक के इंजन की। इस बाइक में कंपनी ने दिया है 124.4 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6FI 4 स्ट्रोक 2 वॉल्व इंजन। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 11.64 bhp की 8500 RPM पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 10.8 न्यूटन मीटर का 6500 RPM पर। इस बाइक के इंजन से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है। पावर एंड टॉर्क का जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी अच्छा है एंड इसी के साथ साथ इस बाइक से माइलेज भी काफ़ी अच्छा निकाला जा सकता है। माइलेज और सर्विस के बारे में हम आगे बात करेंगे। बात कर लेते हैं इस बाइक के डायमेंशंस की। 125 सीसी के सेगमेंट में जितनी भी बाइक आती हैं टोटल, हीरो, होंडा, TVS, बजाज, में सबको काउंट कर रहा हूँ, सबसे हैवी ये बाइक है वेट में। 140 किलो इसका कर वेट है। अब आप लोग बोलोगे कि भाई NS का इससे ज़्यादा है।
उसकी बात मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। ग्राउंड क्लियरेंस लगभग इसमें 160-170 mm के आसपास है एंड सीट हाइट भी ठीक ठाक है। मैं बैठ कर दिखा देता हूँ, रफ आइडिया आपको लग जाएगा। डबल स्टैंड पर ये बाइक लगी हुई है, ये देखिएगा। आप मेरी हाइट से एक रफ आइडिया लगा सकते हैं। मेरी हाइट लगभग 5'6" के आसपास है और सेंट्रल स्टैंड पर लगे होने के बाद भी आराम से पैर आ रहे हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इस बाइक में हमको क्रैश गार्ड भी मिल जाता है, ये देखो, और सिंगल हॉर्न दिया गया है और इंजन प्रोटेक्शन के लिए प्रॉपर इंजन गार्ड भी इसमें दिया गया है। इस मोटरसाइकिल में हमको 5 गियर मिलते हैं। पहला गियर आगे लगता है, बाकी के सभी पीछे लगते हैं। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर दिया गया है और इस बाइक में हमको सेंट्रल स्टैंड भी दिया गया है। साइड पैनल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर ये देखो चाबी लगाने का सेक्शन दिया है और यहाँ पर हमको पल्सर का 3D में बैज मिल जाता है। इस बाइक में हमको सिंगल सीट और स्प्लिट सीट यानी कट सीट ये बोलते हैं बजाज वाले डीलरशिप पर, शोरूम पर, तो ये दोनों वेरिएंट्स आपको मिल जाएंगे। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप उस हिसाब से ले सकते हो। वैसे ये थोड़ी सी ज़्यादा स्पोर्टी लगती है क्योंकि यहाँ पर ग्रेवल का भी डिज़ाइन जो है थोड़ा सा अलग हो जाता है। कीमत में लगभग 1-2-3 हज़ार रुपये के आसपास का ही अंतर है, ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर ये देखो सीट कॉल पर 125 की ब्रांडिंग और यहाँ पर ये ग्राफिक्स हमको मिल जाते हैं। पिलियन फुटपैड, ये देखो साड़ी गार्ड, लेडी फुटपैड दिया गया है। बात कर लेते हैं इसके रियर सस्पेंशन की। रियर में कंपनी ने एंडोरेंस, नाइट्रॉक्स, हाइड्रोलिक, मल्टी स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन दिए हैं और इसमें मिलता है हमको चेन सेट कवर जो कि मेटल का है भाई। बात कर लेते हैं इसके रियर टायर की। रियर में भी सीएट कंपनी का ही ट्यूबलेस टायर है और रियर टायर प्रोफाइल क्या है 100-90-17 यानी कि चौड़ा टायर मिलता है रियर में। रियर टायर में ग्रिप्स ये देखो। इस बाइक की रियर से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है भाई। इग्निशन ऑन है, ये देखो साइड टर्न इंडिकेटर चल रहा है लेकिन इसकी टेल लाइट ऑन नहीं है जब तक मैं ब्रेक नहीं दबाऊंगा और जब तक बाइक स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, ये वही पुराना वाला पैटर्न चला आ रहा है। यहाँ पर ये रिफ्लेक्टर, यहाँ पर ये देखो टायर हगर भी दिया गया है। बात कर लेते हैं रियर ब्रेकिंग सिस्टम की। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया इसमें डिस्क और ड्रम 2 मॉडल आते हैं लेकिन हर बाइक की अलग अलग अपनी टेक्नोलॉजी होती है। बजाज देती है CBS कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। इसका मतलब होता है जैसे आप पीछे वाला ब्रेक लगाओगे यहाँ से, वैसे ही ऑटोमेटिकली कुछ परसेंटेज में आगे वाला भी लगेगा। पैटर्न लगभग सेम होता है, हर कंपनी का अलग अलग नाम है। रियर में कंपनी ने पल्सर 125 में दिया 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम और एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है जिस पर आपको सिंगल मफलर मिलेगा। यहाँ पर ये देखो एडिशनल प्रोटेक्शन मिल जाती है। इंजन पर यहाँ पर बजाज की ब्रांडिंग है और पल्सर 125 में आपको किक स्टार्ट का भी फीचर मिलता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इंजन ऑयल यहाँ से आप चेक कर सकते हो। डिटेल्ड वॉक अराउंड हम कर चुके हैं। बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं, इंजन साउंड सुन लेते हैं, एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं। ये लो सिंगल अटेम्प्ट पे ये बाइक स्टार्ट हो गई और बाइक स्टार्ट होते ही ये देखो हेडलाइट इसकी ऑन हो गई और पायलट लैंप्स भी ऑन हो गए। क्या बात है भाई, बंद हो गई। दोबारा कर लेते हैं। ये लो आइडियल कंडीशन में इंजन साउंड सुनो, एग्जॉस्ट नोट सुनो। थ्रॉटल देता हूँ, और डेडिकेटेड इंजन किल स्विच भी इसमें दिया गया है। यदि आपको बजाज का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए हो, चाहे भले ही वो 100 सीसी की प्लेटिना हो, ईवी में बजाज का चेतक हो या फिर पल्सर, यहाँ तक कि बजाज डोमिनार भी, यदि आपको जल्द से जल्द चाहिए, सही कीमत पे चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं शंकर बजाज से। इनका ये शोरूम उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के मेन सिटी इटावा में अवेलेबल है। इनका शोरूम का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा है और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। केवल इतना ही नहीं, यहाँ का स्टाफ काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव है। कम डाउन पेमेंट पर आप यहाँ से फाइनेंस करा सकते हैं, कोई भी बाइक आप ले जा सकते हैं। और यदि आप ये वीडियो देखकर वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ जाकर आप जरूर बताइएगा कि आप टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल पर वीडियो देखकर आए हैं। हो सकता है आपको कुछ स्पेशल डिस्काउंट मिल जाए। और यदि आपकी बाइक की सर्विस होनी है तो भी आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जल्द से जल्द सर्विस भी मिल जाएगी और कम कीमत में बेहतर सर्विस भी मिलेगी। आइए अब हम बात कर लेते हैं इस बाइक के प्राइस, माइलेज, सर्विस वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। बजाज कंपनी अपनी इस नई बाइक पर आपको 5 साल और 75,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी दे रही है, जो कि इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। माइलेज की अगर बात की जाए तो 125 सीसी के सेगमेंट में जितनी बाइक आती हैं उनमें से इस बाइक में आपको माइलेज जो है थोड़ा सा कम देखने को मिल सकता है। उसका रीज़न है इसका वेट। इसका कर वेट है 140 kg। और इंजन से परफॉर्मेंस सेगमेंट में जितनी बाइक आती हैं उनके कंपेयर में इसमें अच्छी मिलती है, यह भी मैंने आपको बता दिया। सर्विस की अगर बात की जाए, कंपनी अपनी इस नई बाइक पर आपको 3 सर्विस फ्री देती है।
माइलेज मैं आपको बता देता हूँ, लगभग ये 50 के आसपास निकाल के दे देगी आराम से, परेशान ना हो। और वेरिएंट्स की अगर बात की जाए तो इसमें आपको मल्टीपल वेरिएंट्स मिल जाएंगे। ये नियॉन में आती है, सबसे सस्ती ये बाइक है 125 सीसी के सेगमेंट में, स्पोर्ट प्लस कम्यूटर बाइक। कीमत की अगर बात की जाए इसकी शुरुआत हो जाती है लगभग 83,000 रुपये से, ये वर्तमान की प्राइस है। और इस पर आपको लगभग 6-7 हज़ार रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि GST कम हुई है उसकी वजह से। टॉप एंड मॉडल में ये डिस्काउंट जो है लगभग 7-8 हज़ार रुपये का हो जाता है। और फेस्टिव सीज़न आ रहा है तो डीलरशिप की तरफ से और बजाज कंपनी की तरफ से भी आपको 1-2 हज़ार रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। इस वजह से मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आपको लगभग 10 हज़ार रुपये तक का डिस्काउंट जो है पल्सर 125 पर मिलने वाला है। इसमें आपको सिंगल सीट वाला वेरिएंट मिल जाएगा और ये कट सीट वाला मॉडल मिल जाएगा डिस्क के साथ में। ये टोटल 3 मॉडल में अभी आ रही है। ऑन रोड प्राइस की अगर बात की जाए तो ये ऑन रोड आते आते आपको लगभग 1,10,000 रुपये की मिलेगी टॉप एंड मॉडल में। और 22 सितंबर 2025 के बाद में ये बाइक आपको लगभग 1 लाख रुपए के आसपास ऑन रोड मिल जाएगी। प्राइस का आपके बल रफ आइडिया ही मानिएगा, क्योंकि हर स्टेट की, हर डिस्ट्रिक्ट की और हर शोरूम की जो प्राइस होती है अलग अलग होती है, प्लस माइनस 2-3 हज़ार रुपये लेकर चल सकते हो। अब मैं उम्मीद करता हूँ इस बाइक से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे। कैसी लगी ये बाइक आपको? क्या आप 125 सीसी के सेगमेंट में इस बाइक की तरफ जाओगे या फिर नहीं? प्लीज़ कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। यदि आप 125 सीसी के सेगमेंट में जितनी बाइक आती है उनका एक मैसिव कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो मैंने टॉप 7 बाइक्स को सिलेक्ट करके एक मैसिव कंपैरिजन वीडियो किया हुआ है। लिंक आई बटन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरे फाइनल वर्डिक्ट की अगर बात की जाए, ओवरऑल जो कंपनी पैकेज दे रही है पल्सर 125 के रूप में, वो किसी और ब्रांड के पास में आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको ये 100% रिकमेंड करता हूँ। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी बाइक, कैसी लगी वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपसे मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।